ईगो एक ऐसी इनविजिबल शक्ति है जो बिना दिखाई दिए इंसान की सोच, डिसीजंस और इमोशंस पर कंट्रोल जमा लेती है। ये एक ऐसा दुश्मन है जो हमें कभी ओवरली कॉन्फिडेंट, कभी इनसिक्योर, कभी स्टोबोन और कभी सेल्फिश बना सकता है। ईगो एक इल्यूजन क्रिएट करती है जिसमें इंसान सिर्फ अपनी तारीफ सुनना चाहता है और दूसरों की बातें इग्नोर करता है। ये हमें टेम्परेरीली स्ट्रॉन्ग फील कराती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वीक बना देती है। इंसान को ये लगने लगता है कि उससे किसी और की जरूरत नहीं है, उसके बिना दुनिया चल सकती है। लेकिन यही सोच उससे अकेला कर देती है। ईगो का एक सबसे बड़ा साइन होता है हमेशा सही होने की जिद। जब भी किसी डिस्कशन या डिबेट में इंसान सिर्फ जीतने के लिए बात करता है और दूसरों की पर्सपेक्टिव को सुनने को तैयार नहीं होता, तब उसका ईगो उस पर कंट्रोल जमा चुका होता है। ईगो वाले लोग क्रिटिसिज्म को टॉलरेट नहीं कर पाते। उन्हें हमेशा लगता है कि जो वो सोच रहे हैं वही सही है और दूसरों की एडवाइस या ओपिनियन सिर्फ उनकी इंसल्ट है। ऐसे लोग जब किसी से हारते हैं या उनकी बात नहीं मानी जाती, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और अननेसेसरी गुस्सा करने लगते हैं। ये उनका सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो उन्हें अपनी वीकनेस एक्सेप्ट नहीं करने देता। ईगो इंसान के अंदर अननेसेसरी कंपैरिजन क्रिएट करता है। ये इंसान को दूसरों से कॉम्पीट करने के लिए मजबूर करता है, चाहे कंपटीशन का कोई लॉजिक हो या ना हो। जब आप हर चीज को एक रेस की तरह देखने लगते हैं और दूसरों की सक्सेस से जेलस होने लगते हैं, तब ईगो आपकी सोच पर कंट्रोल जमा चुका होता है। ऐसे लोग सिर्फ अपनी तारीफ सुनना पसंद करते हैं और दूसरों के आइडियाज या सक्सेस को कम समझने लगते हैं। ये माइंडसेट इंसान के अंदर इनसिक्योरिटी बढ़ता है और उसे दूसरों के अगेंस्ट डिफेंसिव बना देता है। जो लोग ईगोइस्टिक होते हैं, उन्हें लगता है कि उनको किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। वो नए आइडियाज एक्सेप्ट नहीं करते, नए लोगों से सीखना नहीं चाहते और अपनी गलतियों को सुधारना नहीं चाहते। इस वजह से वो एक जगह अटक जाते हैं और उनकी जिंदगी स्टैग्नेंट हो जाती है। लेकिन जो लोग ईगो को कंट्रोल करना सीख लेते हैं, वो हमेशा ओपन माइंडेड रहते हैं, नए अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट करते हैं और अपने फेलियर से सीखकर और स्ट्रांग बनते हैं। ईगो का सबसे बड़ा इम्पैक्ट रिलेशनशिप्स पर पड़ता है। जब दो लोग ईगो के कारण एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं होते, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ने लगती है। छोटी छोटी बातें ईगो क्लैशेस बन जाती है और धीरे धीरे रिश्तों में दूरियां बढ़ने लगती है। बहुत बार एक सिंपल सॉरी बोलने से रिश्ता बच सकता है, लेकिन ईगो हमें ये एक छोटा सा वर्ड बोलने नहीं देती। ये इंसान को इमोशनली वीक बना देता है क्योंकि वो किसी के सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाता। एक और साइन ये होता है कि ईगो वाले लोग दूसरों को नीचा दिखाकर अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं। जब भी किसी और की अचीवमेंट दिखती है, तो ईगो उससे कंपटीशन या जेलसी के नजरिए से देखने लगती है। इस वजह से इंसान टीम वर्क नहीं कर पाता, नए लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाता और अपने ही दोस्तों, रिश्तेदारों से दूर होता चला जाता है। वो सिर्फ उन्हीं लोगों से बात करना पसंद करता है जो उसकी तारीफ करते हैं और उसकी बातों से अग्री करते हैं। ये एक डेंजरस माइंडसेट है क्योंकि ईगो इंसान को कभी सेटिस्फाई नहीं होने देती। ये हमेशा उससे और ज्यादा पावर और ज्यादा रिकॉग्निशन और ज्यादा रिस्पेक्ट चाहिए होता है। ये एक ऐसी भूख है जो कभी खत्म नहीं होती। इंसान जितना इसे फीड करता है, उतना ही वो इसके कंट्रोल में आता जाता है। ईगो सिर्फ दूसरों को नहीं, बल्कि खुद इंसान को भी धोखा देता है। जब ईगो बढ़ जाता है, तो इंसान अपने फ्लॉज और कमजोरियों को देखना बंद कर देता है। उससे लगता है कि वो सबसे बेहतरीन है और उसकी कोई गलती हो ही नहीं सकती। ये माइंडसेट उसकी सेल्फ इंप्रूवमेंट को रोक देता है। जो इंसान अपनी गलतियां नहीं समझता, वो कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकता। आज के टाइम में ईगो हर जगह दिखाई देता है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ। सोशल मीडिया ने भी ईगो को और बढ़वा दिया है। लॉग लाइक्स, कमेंट्स और फॉलोअर्स को अपनी वैल्यू का स्केल समझने लगे हैं। अगर उन्हें कम एंगेजमेंट मिलता है, तो उन्हें लगता है कि उनकी इंपॉर्टेंस कम हो रही है। ये भी ईगो का एक फॉर्म है जो लोगों को दूसरों की तारीफों का मोह करने लगता है। ईगो इंसान के अंदर एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि वो सबसे सुपीरियर है। ये इल्यूजन टैब तक बना रहता है जब तक कोई बड़ा फेलियर नहीं मिलता।
जब इंसान किसी सिचुएशन में गिरता है तब उससे रियलाइज होता है कि वो अकेला कुछ भी नहीं है। लेकिन कई लोग अपनी गलती एक्सेप्ट करने की जगह ईगो के चक्कर में और भी ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। वो ब्लेम गेम खेलने लगते हैं, दूसरों को जिम्मेदार ठहरने लगते हैं और अपनी रियलिटी से भगने लगते हैं। ये उनके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ को अफेक्ट करता है। ईगो इंसान की मेंटल पीस को भी खत्म कर देता है। जब ईगो ज्यादा बढ़ जाता है तो इंसान हर चीज को पर्सनल लेना शुरू कर देता है। छोटी छोटी बातें भी उसके इमोशंस को ट्रिगर करने लगती है और वो अननेसेसरली स्ट्रेस लेने लगता है। ऐसे लोग इमोशनली अनस्टेबल हो जाते हैं। उन्हें हमेशा लगता है कि दुनिया उनके अगेंस्ट है और कोई भी उनकी वैल्यू नहीं समझता। ये ओवरथिंकिंग और डिप्रेशन तक ले जा सकता है। ईगो को कंट्रोल करने का पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। जब भी आपको लगे कि आप अननेसेसरली डिफेंसिव हो रहे हैं, दूसरों की बातें सुन नहीं रहे या बस अपनी ही तारीफ सुनना चाहते हैं, तब समझ लीजिए कि ईगो का असर हो रहा है। दूसरा स्टेप है ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता। जितना हम्बल इंसान होगा उतना ही वो दूसरों से सीखने के लिए ओपन रहेगा। तीसरा स्टेप है ग्रेटिट्यूड यानी शुक्र मनाने की आदत। जब आप लाइफ में जो भी आपके पास है उसके लिए थैंकफुल फील करना शुरू करेंगे तो ईगो ऑटोमेटिकली कम होने लगेगी। अगर ईगो को टाइम पे कंट्रोल नहीं किया गया तो ये सिर्फ आपकी रिलेशनशिप्स और करियर को नहीं बल्कि आपकी खुद की जिंदगी को भी बिगाड़ सकता है। जो लोग ईगो को कंट्रोल करना सीख लेते हैं वो जिंदगी में सच्ची खुशी, सक्सेस और इनर पीस को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हसल टू विन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हम और भी बेहतरीन कंटेंट ला सकते हैं जो आपकी लाइफ को बेटर बनाने में मदद करेगा।